दिलवा के तापन उगली न सूरज न तापे धूपे अकेली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश। भाग्य का पर्व है छठ और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि कैसे छठ के पर्व से आपका भाग्य सीधे तौर से जुड़ा हुआ है, छठ के पर्व की महिमा क्या है और छठ के पर्व पर दिए जाने वाले अर्घ्य इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि भाई छठ के जो बेसिक देवता हैं, जो मुख्य देवता हैं, वो कौन हैं और उनका हमारे जीवन से दरअसल संबंध क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि छठ का पर्व मूल रूप से कहा जाता है सूर्य षष्ठी का पर्व। इसलिए सूर्य देवता से इस पर्व का, इस त्योहार का सीधा संबंध है। और सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं, तब इस पर्व का महत्व भी समझ लेंगे। देखिए, समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। अगर सूर्य नहीं होगा तो सृष्टि को ऊर्जा नहीं मिलेगी, सूर्य नहीं होगा तो इस सृष्टि को प्रकाश की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। तो सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश, इन दोनों के पीछे सूर्य ही होता है। किसी भी तरह की ऊर्जा हो, निगेटिव पॉजिटिव, उसके पीछे सूर्य है और प्रकाश के लिए तो सूर्य जिम्मेदार होता ही है। आपके स्वास्थ्य की तमाम चीजें, जैसे आपकी आंखें हैं, आपका पेट है, आपकी हड्डियां हैं, इसके पीछे भी डायरेक्टली सीधे तौर से सूर्य होता है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपको हड्डियों की समस्या होगी, आपको आंखों की समस्या भी परेशान करेगी। राज्य, गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ आपका तालमेल कैसा होगा, यह बात भी सूर्य ही आपको बताता है। आपके जीवन में औषधि का रोल कितना होगा, मेडिसिन का रोल कितना होगा, दवाइयां आपको फायदा करेंगी नहीं करेंगी, आप दवाइयों पे जीवन बिताएंगे नहीं बिताएंगे, ये तमाम बातें सूर्य आपको बताता है। आपके जीवन में पिता का रोल कितना है, पिता का तालमेल कितना है, पिता की स्थिति कैसी है, पिता का सहयोग कितना है, ये तमाम बातें आपको सूर्य बताएगा। और फूड, खाद्य पदार्थ के पीछे भी सूर्य ही होता है, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ बिना सूर्य की रोशनी के पक नहीं सकता। सूर्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीवन में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नाम यश बिना सूर्य के नहीं मिलता। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए कहते हैं, जब अपयश के योग बन जाते हैं, जीवन में नाम यश कितना मिलेगा और राज्य का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप एमपी, एमएलए, बड़े बड़े मंत्री, नेता या बड़े पदों पर, जो सरकारी राजकीय पद हैं, उन पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये बात भी आपको सूर्य ही बताएगा। सूर्य से हम फर्नीचर का विचार भी करते हैं कि आपके घर में फर्नीचर कैसे होंगे, लकड़ी के होंगे, लोहे के होंगे, प्लास्टिक के होंगे। अमूमन लकड़ी के फर्नीचर के पीछे सूर्य ही होता है। जीवन में किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या क्यों न हो, उसके पीछे अवश्य ही सूर्य होता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य होता है। इसीलिए जब कुंडली में, जीवन में सूर्य प्रबल हो जाता है तो जीवन की लगभग हर समस्या हल हो जाती है। इसीलिए सूर्य को ज्योतिष की दुनिया में और सामान्य जीवन में आत्मा कहते हैं। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा आपका मन है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करके हम अपनी कुंडली की जिंदगी की मैक्सिमम चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। और इसीलिए प्राचीन काल से सूर्य को मजबूत करने के तमाम उपायों के बारे में चर्चा की जाती है और आपको बताया भी जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय क्या है। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे आपका सूर्य मजबूत हो जाए, सूर्य आपका प्रबल हो जाए और सूर्य की ढेर सारी कृपा मिले, आपका नाम यश बढ़े, आपका मान सम्मान हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से आपको दिक्कत ना हो। क्या तरीका है भाई इसका? देखिए, सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, सूर्य के लिए दान कर सकते हैं, सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, रूबी, वो भी पहन सकते हैं। लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल होता है। जो सूर्य को प्रबल करने का सबसे सटीक और सबसे पुराना तरीका है, वो सूर्य को अर्घ देने का होता है। जैसे बुखार की दवाई हर व्यक्ति जानता है ना, भैया क्रोसिन खिला दो, लोग कहते हैं ना पैरासीटामोल दे दो। उसी तरह से सूर्य को अर्घ देना एक ऐसा तरीका है जो बड़ा कॉमन तो है, लेकिन है बहुत कारगर, और इससे कारगर तरीका सूर्य को मजबूत करने का हो ही नहीं सकता। अर्घ देना क्या होता है?
सूर्य को देखते हुए जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं अर्घ देना। अब ऐसा नहीं है कि अर्घ देने से केवल सूर्य ही प्रबल होगा। सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं, सूर्य की शक्ति से ही सारे ग्रह चलते हैं। इसीलिए जब आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो सूर्य के अलावा बाकी 9 के 9 ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं, 9 के 9 ग्रह भी प्रबल हो जाते हैं। केवल सूर्य को जल देकर ही आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, हर समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए और कुछ करिए या ना करिए, लेकिन सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। ये एक धार्मिक प्रक्रिया भी है, पौराणिक भी है और वैज्ञानिक भी है। जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, डिप्रेशन की समस्या, मानसिक चीजें, संतान की समस्या, तमाम चीजें परेशान कर रही हैं। इसीलिए सूर्य की उपासना बेहद जरूरी हो गई है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि छठ की पूजा से सूर्य का क्या संबंध है? इतनी कहानी तो पंडित जी बता दिए कि भैया सूर्य इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मामला क्या है? छठ से सूर्य का क्या संबंध है और छठ से हमारे भाग्य का क्या संबंध है? जो छठ का पर्व है वो दरअसल सूर्य की उपासना का ही पर्व है, इसीलिए इसका नाम है सूर्य षष्ठी। इसकी शुरुआत की थी महाराजा कर्ण ने। महाभारत वाले जो महाराजा कर्ण थे, अंग देश के राजा थे। अंग देश जहां पर आज भागलपुर है, जमालपुर है, मुंगेर है, वो अंग देश का इलाका था। वहीं से शुरुआत हुई थी। कर्ण ने इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे बिहार, झारखंड से होती हुई ये प्रक्रिया पूरे देश दुनिया में फैल चुकी है। तो छठ का मामला मुख्य रूप से सूर्य का होता ही है। सूर्य को अर्घ नहीं तो छठ भी नहीं। अब छठ की पूजा करने से भाग्य कैसे चमकेगा, कैसे बढ़िया होगा भाई? जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब हो, उन्हें जीवन में नाना प्रकार की समस्या परेशान करती है। खास तौर से सेहत तो आपकी कभी अच्छी रही ही नहीं सकती। सारे ग्रह मजबूत हो जाएं और सूर्य कमजोर हो जाए तो आप अंदर से कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। इसलिए सूर्य अगर कुंडली में खराब है तो सूर्य की उपासना करिए और खास तौर से छठ में जरूर करिए। अगर कोई सरकारी समस्या है, राज्य पक्ष की समस्या है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, तब भी छठ का व्रत रखना चाहिए, छठ का उपवास रखना चाहिए और भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जो छठ है यानी षष्ठी तिथि है, जिसको अपभ्रंश रूप में हम छठ कहते हैं, उस षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान से। तो अगर आपको संतान नहीं हो रही है या संतान होकर बार बार समाप्त हो जा रही है, तब भी छठ का पर्व मनाने से, इस व्रत को रखने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अगर संतान हो गई है और संतान की तरफ से कष्ट हो रहा है, संतान की तरफ से दिक्कत हो रही है, तो भी ये व्रत विशेष लाभदायक होता है, विशेष कल्याणकारी होता है। अगर आपको कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग के पीछे भी कहीं ना कहीं सूर्य ही जिम्मेदार होता है। इसलिए अगर आपको कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की, डाइजेशन की गंभीर समस्या है, तब भी इस व्रत को रखना बेहद शुभ होता है। और वैसे भी सूर्य को जो अर्घ देते हैं छठ में, पहला अर्घ और दूसरा अर्घ, पहला अर्घ अस्त होते हुए सूर्य को और दूसरा अर्घ देते हैं उगते हुए सूर्य को। ये दोनों ही अर्घ अपने आप में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप बहुत समय तक अर्घ ना भी दें और केवल छठ के समय पहला और दूसरा अर्घ दें, तो आपको बहुत लंबे समय तक सूर्य की विशेष कृपा मिलती रहती है। अब ये समझते हैं कि छठ के जो 2 अर्घ हैं, उसमें पहला अर्घ कब दिया जाता है और इसका महत्व क्या है और कैसे इससे भाग्य आपका चमक जाएगा, इससे क्या क्या फायदे आपको हो जाएंगे। देखिए, छठ का जो पहला अर्घ है वो दिया जाता है षष्ठी तिथि को, और षष्ठी तिथि इस बार 17 नवंबर को पड़ रही है। तो 17 नवंबर को आप पहला अर्घ देंगे भगवान सूर्य को। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये अर्घ देते हैं अस्त होते हुए सूर्य को। इसलिए जो लोग ये समझते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाए या अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ न दिया जाए, उनको मैं बता दूं कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ठीक है ना। तो षष्ठी तिथि को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, पहला अर्घ। और इस पहले अर्घ में जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ देते हैं। यानी बिल्कुल सूर्य अस्त होते हुए रहते हैं और उसी समय सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं, षष्ठी तिथि को, संध्या काल को। अस्त होता हुआ सूर्य भी बहुत कमाल का होता है, ये बात आपने समझ ली होगी। और वैसे भी हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि सूर्य की त्रिकाल संध्या होती है। सुबह के समय अर्घ,
दोपहर के समय अर्घ और संध्या के समय अर्घ, त्रिकाल संध्या की बात हम करते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि अस्त होते हुए सूर्य की पूजा क्यों, होनी ही चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसका नियम क्या है, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने के नियम क्या हैं, ये समझिए। जब आप षष्ठी तिथि को अर्घ होते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस समय जल में जरा सा दूध मिलाते हैं। वो सादा जल अर्पित नहीं करते, जरा सा दूध मिलाते हैं। दूध का मतलब होता है पोषण, दूध का मतलब होता है नॉरिशमेंट, और दूध का मतलब संतान भी होती है, क्योंकि संतान का जो पहला आहार होता है वो दुग्ध होता है। तो बहुत सारा दूध व्यर्थ मत करिए, 1 चम्मच 2-4 बूंदें दूध डालकर जल में ये सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, अस्त होते हुए सूर्य को, ताकि संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो सके। साथ ही साथ भगवान सूर्य को टोकरी में फल, एक तरह की मिठाई होती है ठेकुआ, मौसमी फल, ये सब सजाकर सूर्य भगवान को पहले अर्पित करते हैं और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है जल में जरा सा दूध मिलाकर। और जब आप अर्घ दे लेते हैं या दे लेती हैं, तब जो आपकी मनोकामना है उसको पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। अमूमन लोग संतान के लिए ही, मनोकामना के लिए ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखिए मामला सूर्य का है, और सूर्य का इलाका केवल संतान ही नहीं है, सूर्य का इलाका आपका पूरा जीवन है। इसलिए पूरे जीवन के लिए जो भी समस्या है आपकी, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप सूर्य को अर्घ दे रहे हों, सूर्य का रंग लाल होना चाहिए, क्योंकि लाल सूर्य को, रक्ताभ सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम माना जाता है। अब ये समझते हैं कि जो षष्ठी तिथि को पहला अर्घ दिया जाता है, जो संध्या काल का अर्घ होता है, शाम का अर्घ होता है, उसको देने के फायदे दरअसल क्या होते हैं, उसको देने के लाभ क्या होते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फायदे हैं जो शाम के समय अर्घ देने से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो सुबह के समय नहीं हो सकते। जैसे संध्या के समय अर्घ देने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, आईसाइट मजबूत होती है, पहली बात। दूसरी बात, आयु का फैक्टर अच्छा होता है, लंबी आयु मिलती है। अगर आयु की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो रेगुलर बेसिस पर भी, नियमित रूप से भी आप अर्घ दे सकते हैं शाम को। इससे आपको आर्थिक संपन्नता भी मिलेगी और आपकी आयु भी लंबी होगी। संध्या के समय अर्घ विद्यार्थियों को जरूर देना चाहिए, खासतौर से षष्ठी को तो देंगे ही, और वैसे रेगुलरली भी अगर विद्यार्थी शाम के समय अर्घ दें तो इससे उनको शिक्षा में भी लाभ होगा। जिनको चिकित्सा का फायदा लेना है, जिनको मेडिकल के सेक्टर में जाना है, उनके लिए भी संध्या काल का अर्घ देना बहुत अच्छा होता है। तो शाम के अर्घ देने के विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं, बशर्ते कि आप शाम को अर्घ जब षष्ठी से देना शुरू करें तो फिर नियमित रूप से दें। अब बात करते हैं अंतिम अर्घ की। अंतिम अर्घ दिया जाता है सप्तमी तिथि को। सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अरुण वेला में, यानी उस समय भी सूर्य का रंग लाल होता है, सूर्य एकदम रेडिश होते हैं और बिल्कुल उग रहे होते हैं, बिल्कुल झुरमुट से झांक रहे होते हैं, एकदम नवोदित सूर्य होता है। उस समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है सप्तमी तिथि की भोर में, और बिल्कुल वैसे ही देते हैं। टोकरी में फल सजाकर, ठेकुआ रखकर महिलाएं पुरुष भगवान सूर्य को पहले वो अर्पित करते हैं, और उसके बाद जो जल है वो अर्पित करते हैं। याद रखिए, उस जल में कुछ भी नहीं मिलाते, वो जल सादा होता है, प्लेन वाटर होता है, और वो जल अंतिम अर्घ में अर्पित करने के साथ ही अंतिम अर्घ पूरा हो जाता है, और इसके साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। तो संध्या काल का जो पहला अर्घ है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मान लिया किसी कारण से आप पहला अर्घ नहीं दे पाए, तो कम से कम जो अंतिम अर्घ है सप्तमी तिथि को सुबह सुबह वाला, वो जरूर दे दीजिएगा। एक अर्घ भी अगर आप दे देते हैं या एक बार भी अर्घ दे लेते हैं इस 2 अर्घ में से, तब भी भगवान सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। और याद रखिए, छठ के अर्घ देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिन लोगों ने छठ का पर्व किया है, जिन लोगों ने छठ का व्रत रखा है, वो निश्चित रूप से अगर प्रसाद दे रहे हैं या आपको छठ का प्रसाद मिल जाता है, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि छठ का प्रसाद एक महाप्रसाद होता है, और उसको ग्रहण करने मात्र से संतान संबंधी मुश्किलें दूर होती हैं और सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। चलिए आपको फिर से बताते हैं कि सूर्य को अर्घ देने के फायदे किस किस तरह के होते हैं, ताकि आप वो लाभ पूरी तरह से उठा सकें और कम से कम एक अर्घ या तो शाम वाला या तो सुबह वाला तो दे ही सकें।
शाम वाला अर्घ देने के विशेष फायदे होते हैं जो सुबह से नहीं हो सकते। वो विशेष फायदे ये हैं कि इससे आपके आंखों की रोशनी काफी बेहतर हो जाती है, आंखों की रोशनी काफी मजबूत होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, सेहत की समस्याएं दूर होती हैं और आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, जिनकी एकाग्रता बेहतर नहीं हो पा रही है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत भटक रहा है, ऐसे लोगों को भी, ऐसे विद्यार्थियों को, छात्रों को शाम का अर्घ जरूर देना चाहिए और एक नियम की तरह देना चाहिए। ये नहीं कि छठ में एक बार दे दिया काम खत्म, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली लगातार अगर वो शाम का अर्घ देते रहें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, जिनको मेडिकल के क्षेत्र में लाभ पाना है, उनके लिए भी शाम का अर्घ देना बेहद जरूरी होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए उन लोगों को भी शाम का अर्घ जरूर देना चाहिए। तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप शाम का अर्घ नहीं दे पाते तो आप चिंता मत करिए, एक सप्तमी का अर्घ बाकी रहता है। सप्तमी को सुबह वाला अंतिम अर्घ तो जरूर दे दीजिएगा ताकि सूर्य की कृपा मिल सके। और हां, छठ का महाप्रसाद ग्रहण करना मत भूलिएगा ताकि आपका भाग्य चमक सके। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। निसगम मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।